भारत में एआई अब सिर्फ तकनीक नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन चुका है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एआई और स्वच्छ ऊर्जा मिलकर भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार अब केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है। यह आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा व्यापक नीति विषय बन चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि एआई का भविष्य उसकी सस्टेनेबिलिटी पर निर्भर करेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। लगभग 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता, किफायती डेटा दरें, 5G का विस्तार और उभरती डिजिटल अवसंरचना, ये सभी कारक एआई आधारित सेवाओं के तीव्र विस्तार को सक्षम बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित विश्लेषण फसल पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और उत्पादकता वृद्धि में सहायक हो रहा है। उद्योगों में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से दक्षता में सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तीव्र और समावेशी बना रहा है। हालांकि एआई अवसंरचना, विशेषकर डेटा सेंटर्स, ऊर्जा की उच्च मांग उत्पन्न करते हैं। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर्स की बिजली खपत निरंतर बढ़ रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों पर दबाव की आशंका भी बढ़ती है। समिट में एआई एनर्जी नक्सस की अवधारणा को केंद्रीय महत्व दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि एआई और नवीकरणीय ऊर्जा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले तत्व हैं। नीति आयोग की रणनीतियों और इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत भारत एआई अवसंरचना को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता इस संक्रमण को व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, पंप्ड स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड जैसी पहलों से ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा की, एक नया कोष जो विशेष रूप से डीप टेक और क्लीन टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, ताकि वे पूंजी की कमी के कारण आगे बढ़ने से न रुके। इसके साथ ही सॉवरेन जीपीयू एक्सेस पहल के तहत सरकार अपने 38,000 से अधिक जीपीयू क्लस्टर, जिसे 20,000 अतिरिक्त जीपीयू से और विस्तारित किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाले एआई समाधानों के लिए यह पहल एक प्रकार की कॉम्प्यूटेशनल फिलैंथ्रोपी के रूप में देखी जा रही है। समिट में 2026 की सहमति भी स्पष्ट रही। एआई का लक्ष्य केवल एआई फॉर प्रॉफिट नहीं, बल्कि एआई फॉर प्लैनेट होना चाहिए। इस संदर्भ में फ्रूगल एआई की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया। ऐसे मॉडल जो आकार में छोटे हों, संचालन में कम ऊर्जा खर्च करें और स्वच्छ, अनुकूलित डेटा सेट पर प्रशिक्षित हों, ताकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय और बड़े, अप्रभावी मॉडल्स पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा दक्ष सर्वर, लिक्विड कूलिंग प्रणाली और कम ऊर्जा खपत वाले प्रोसेसर डेटा सेंटर्स की कुल ऊर्जा आवश्यकता को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। समिट के दौरान ग्रीन एआई अवसंरचना में बड़े निवेश संकल्पों की घोषणा की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर भी सतत एआई विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के लिए एआई केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि संतुलित और उत्तरदायी विकास का माध्यम है। तकनीकी विस्तार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित कर ही दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यही स्पष्ट किया। ऊर्जा दक्ष, समावेशी और सस्टेनेबिलिटी आधारित एआई ही भविष्य की दिशा है।